नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो प्लेस है वेस्ट बंगाल, और विशेषकर वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र की आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि दार्जिलिंग क्षेत्र में ही एक दर्दनाक रेल दुर्घटना हुई है जिसके कारण से ये पूरा दार्जिलिंग क्षेत्र चर्चा में बना हुआ है। तो आज के एपिसोड में इस घटना की और इस पूरे क्षेत्र के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा आईएएस सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किया जा रहा है, और ये जो कोर्स है ये दिल्ली और प्रयागराज दोनों सेंटरों पर प्रारंभ हो रहा है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 28 जून को सायं 6:30 बजे से ये बैच प्रारंभ होगा। वहीं प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में ये बैच 18 जून को 5:30 बजे शाम से प्रारंभ होगा। तो यदि कोई इच्छुक कैंडिडेट है और इसके बारे में अधिक जानकारी चाहता है तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकता है। अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आखिर ये क्या न्यूज़ है जिसके कारण से वेस्ट बंगाल और दार्जिलिंग जो क्षेत्र है वो चर्चा में है। तो न्यूज़ एक लेते हैं। न्यूज़ है 15 डेड सेवरल इंजर्ड एज कंचनजंगा एक्सप्रेस कोलाइड विद गुड ट्रेन इन दार्जिलिंग, हेल्पलाइन नंबर इशूड। अब देखिए ये पूरा न्यूज़ क्या है। अगर बात करें पहले न्यूज़ हेडलाइंस की, तो ये कहा जा रहा है कि जो कंचनजंगा एक्सप्रेस है ये किससे कोलाइड हुई है, तो एक गुड्स ट्रेन से, यानी जो एक मालगाड़ी है उससे इसकी टकराहट हो गई है, और इस कारण से इसमें 15 से भी अधिक लोग मारे गए हैं, काफ़ी लोग जख्मी हुए हैं। और इसी संदर्भ में क्या है कि हेल्पलाइन जारी की गई है। तो ये न्यूज़ है। न्यूज़ को थोड़ा सा और डिटेल में हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस और जो मालगाड़ी में टक्कर हुई है ये आखिर हुई कहाँ पर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो ट्रेन है वो कौन सी है, तो ये ट्रेन का नाम है कंचनजंगा एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ चलती है, तो आप देख सकते हैं किसी भी ट्रेन पे आप देखेंगे कि वहाँ पर नेम प्लेट जैसा एक बोर्ड लगा होता है और इसमें दिखाया गया रहता है कि ये ट्रेन कहाँ से कहाँ चलती है। तो ये ट्रेन सियालदह से लेकर आगरतला के बीच में चलती है। ट्रेन संख्या क्या है, तो 13,174। यानी कि ये जो अभी दुर्घटना हुई है ये आगरतला से सियालदह ट्रेन आ रही थी, और इसी ट्रेन का अगर हम बात करें तो जो वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग ज़िला है उसी के न्यू जलपाईगुड़ी के पास एक रंगापानी स्टेशन है, उसी के समीप सुबह के 8:55 पे ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है कंचनजंगा, इसी को पीछे से आकर एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी, और उसके बाद क्या है कि इसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं, और अभी भी क्या है कि राहत कार्य लगातार चल रहा है, और इसमें कोशिश किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके, क्योंकि स्थिति बड़ा ही दयनीय है और ये कह सकते हैं कि एक हृदय विदारक घटना है। और इसके स्तर पे अगर हम देखें तो ये लगातार चर्चा होती है कि आखिर क्यों ऐसी रेल दुर्घटनाएं अक्सर हमें देखने को मिलती है। तो ये पूरा मामला है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि ये जो कंचनजंगा एक्सप्रेस है आखिर ये किस रूट पे चलती है, क्योंकि थोड़ा सा इस क्षेत्र के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो अगर इस ट्रेन की बात करें कि आखिर इसका रूट क्या है, तो पहले ही हमने बताया कि ये क्या है कि सिलचर या आगरतला से वेस्ट बंगाल के, आप देखेंगे कि यहाँ पर आसाम का जो आगरतला है और फिर वेस्ट बंगाल का जो सियालदह स्टेशन है और इधर जो आगरतला है, इन दोनों के बीच में ये जो कंचनजंगा यहाँ पर जो पर्वत है उसी के नाम पर इस ट्रेन का नाम पड़ा है। तो ये अगर देखें तो पूर्वोत्तर से, फिर इधर क्या है कि पश्चिम बंगाल में ये ट्रेन चलती है। और अगर इस ट्रेन के खास करके रूट की बात करें कि आखिर ये रूट क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, तो जो चिकन नेक कहलाता है उस कॉरिडोर का ये एक पार्ट है, यानी उसी कॉरिडोर में अवस्थित है चिकन नेक। क्या है, तो जो ये पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र है ये एक पतले सकरे क्षेत्र से
जो शेष भारत का क्षेत्र है, यानी जो उत्तर भारत है, मध्य भारत है, दक्षिण भारत है, पश्चिम भारत है, उस क्षेत्र से ये जो चिकन नेक कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं कि एक ये जो मुर्गा होता है उसके गले के आकार की तरह ये पूरी आकृति दिखती है, यानी ये पतला उसका नेक है और इसी के आधार पर इसको चिकन नेक कहलाता है। तो ये जो पूरा सेंसिटिव क्षेत्र है जिस पे अगर हम बात करें तो यहाँ चीन से लेकर, भूटान से लेकर, नेपाल से लेकर अलग अलग देशों के साथ भारत के विवाद लगातार बने हुए हैं। और चीन तो इस पूरे क्षेत्र पर, चूँकि इस पूरे क्षेत्र पे अगर वो अतिक्रमण कर लेता है, अधिकार कर लेता है, तो भारत का जो ये पूरा पूर्वोत्तर है इस पर वो अपना अधिकार स्थापित कर सकता है। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि ये जो पूरा ये वाला जो क्षेत्र है ये काफ़ी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो कह सकते हैं कि ये जो रूट है वो इस पूरे चिकन नेक कॉरिडोर में ही अवस्थित है, जो क्या करता है तो पूर्वोत्तर को बाकी शेष भारत के क्षेत्र से ये जोड़ता है। दूसरी अगर बात करें कि ये जो पूरा रूट है ये आखिर क्यों प्रसिद्ध है, तो सबसे पहली बात यह है कि चूँकि अप्रैल से लेकर जून के बीच में जो भारत या कहें तो उत्तर भारत, मध्य भारत और जो दक्षिण भारत है यहाँ पर गर्मी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक होता है। तो काफ़ी संख्या में इन क्षेत्रों से लोग इधर क्या है कि पूर्वोत्तर के इस हिल स्टेशन में घूमने के लिए आते हैं। तो सामान्य तौर पे इस रूट का उपयोग पर्यटक करते हैं और बड़ी संख्या में अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक यहाँ पर पर्यटक आते हैं और इस कारण से ये रूट काफ़ी प्रसिद्ध है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस संदर्भ में अगर हम बात करें कि सरकार की प्रतिक्रिया क्या आई है, तो देखिए चूँकि घटना कहाँ पर हुई है तो ये घटना पश्चिम बंगाल में हुई है। तो इस कारण से वहाँ की जो मुख्यमंत्री है उन्होंने इस घटना की निंदा की है और इससे संबंधित जो भी राहत सामग्री है वो यथास्थिति पहुंचाने के संदर्भ में इन्होंने खास दिशा निर्देश दिए हैं। यही नहीं, इन्होंने सरकार पर भी कटाक्ष किए हैं कि अभी तक सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं नहीं दे पाई है जिसके कारण इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं उनको रोका जा सके, क्योंकि अभी तक जो इसमें सूचना प्राप्त हुई है उसमें कह सकते हैं कि इसमें लापरवाही या कह सकते हैं कि तकनीकी कमी के कारण ये घटना घटित बताई जा रही है। दूसरी अगर बात करें तो जो देश के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भी इस पर खेद जताया है और इससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं, जो भी संस्थान है, उनसे संबंधित ये जांच के आदेश दिए हैं और यथास्थिति यहाँ पर जो भी राहत सामग्री हो सकती है, जो भी इससे जुड़े हुए कह सकते हैं व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उनके पहचाने के लिए इन्होंने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं और ये तुरंत इस स्थान पे दौरा के लिए निकल भी चुके हैं। यही नहीं, इसी के संदर्भ में खास हेल्पलाइन भी जारी किए गए हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति के परिवारजन के कोई सदस्य इस क्षेत्र में रहते हों या यदि वो किसी यात्रा पे गए हों तो वो अपने किसी भी पारिवारिक व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकता है। तो ये पूरा मामला है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चूँकि मामला कहाँ से ये जुड़ रहा है तो ये दार्जिलिंग से जुड़ रहा है और ये कहाँ पर है तो ये वेस्ट बंगाल में अवस्थित है क्या, तो ये जो दार्जिलिंग है ये एक क्षेत्र है, ये वेस्ट बंगाल का एक जिला भी है और वहाँ का एक महत्वपूर्ण शहर भी है। यही नहीं, ये जो जिला है इसके 3 डिवीज़न है और मूल रूप से ये जो पूरा क्षेत्र है ये पर्यटन वाला क्षेत्र है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र मूल रूप से देखने को मिलता है और बंगाल का जो तराई क्षेत्र है, जो दुआर्स मैदान है, उसका विस्तार इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें कि ये विश्व स्तर पे क्यों प्रसिद्ध है तो 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके कारण खास तौर पे इसकी अपनी पहचान है। जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे आप सुनते होंगे कि दार्जिलिंग की चाय बड़ा ही मशहूर है, तो दार्जिलिंग की चाय के कारण क्या है कि ये मशहूर है। यहाँ पर कह सकते हैं कि उत्तम कोटि की चाय उत्पादित होती है और यहाँ की चाय की अपनी विशेषता है और इसी कारण से विश्व स्तर पे दार्जिलिंग की जो चाय होती है उसकी डिमांड है और इसके द्वारा अगर हम कहें तो भारत बड़ी मात्रा में विदेशी आय अर्जित करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर कंचनजंगा जो पर्वत श्रृंखला है
वो भी देखने को मिलती है। और उस वहाँ पर जो सुंदर नज़ारे हैं, कह सकते हैं बड़ा ही मनोरम दृश्य है, वो दर्शकों को या जो पर्यटक हैं उनको अपनी तरह आकर्षित करता है। ये पूरा जो क्षेत्र है ये काफ़ी सांस्कृतिक या कहें तो प्राकृतिक विरासत वाला क्षेत्र है, इसलिए भी ये विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो पर्यटक हैं एक खास कह सकते हैं कि एक आनंद लेने के लिए जाते हैं। वो आनंद क्या है, तो यहाँ पर एक टॉय ट्रेन चलती है जो कि क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के विरासत सूची में वो शामिल है। आप देख सकते हैं एक ट्रेन है जो कि क्या है, एक टॉय ट्रेन है। ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र में चलती है और यहाँ पर लोग जाते हैं इस पूरे क्षेत्र का आनंद लेने के लिए, इस ट्रेन का सफ़र करते हैं। तो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है और इसको आप देख ही सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की विरासत सूची में ये शामिल की गई है। इसके अलावा अगर इस क्षेत्र में आए तो इस क्षेत्र के उत्तर में सिक्किम राज्य आपको देखने को मिलेगा और जिसकी सीमा पश्चिम में नेपाल और दक्षिण तथा पूर्व में बंगाल के मैदान से लगती है। तो इस कारण से कह सकते हैं कि ये प्रसिद्ध है। अब अगर हम इस दार्जिलिंग क्षेत्र के सांस्कृतिक विन्यास की बात करें, यहाँ पर जो जनसंख्या है वो किस प्रकार की है, तो यहाँ पर मूल रूप से नेपाली, भूटानी, तिब्बती या लेप्चा समुदाय के लोग मिलकर रहते हैं। और दूसरी बात करें तो यहाँ पर जो हिंदू समुदाय है वो बहुसंख्यक समुदाय है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में केवल हिंदू ही रहते हैं। हिंदुओं के साथ क्या है कि यहाँ पर जो तिब्बती और जो बौद्ध धर्म अनुयायी हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि कई समुदाय के लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो दार्जिलिंग क्षेत्र है इसका पर्यावरण क्या है, और उसमें भी मूल रूप से बात करें कि परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर कौन से क्षेत्र आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देखेंगे तो अभी हाल ही में पिछले संडे को यूपीएससी का पीटी एग्ज़ाम हुआ है और उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो सीधे मैप से आए हैं। न्यूज़ से तो आए हैं लेकिन सीधे वो क्वेश्चन मैप बेस्ड हैं। अगर आपको थोड़ा भी मैप का नॉलेज होगा तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे इसी में देखिए, अगर बात करें कि आपसे पूछ दे कि नौरा वैली जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, और दूसरा क्या है कि जो सिंगालीला जो नेशनल पार्क है इनकी अवस्थिति कहाँ पर है, तो ये दोनों क्षेत्र कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो इसी दार्जिलिंग क्षेत्र में ये आपको देखने को मिलेंगे। आप लोकेशन देख सकते हैं कि ये सिंगालीला जो नेशनल पार्क है ये आपको दिखाया गया है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो न्योरा वैली नेशनल पार्क है उसका क्षेत्र आपको दिखाया गया है। तो ये क्या है कि अगर आपके दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो दो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। चूँकि यहाँ पर घटना घटित हुई है तो इसके प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। यही नहीं, ये भी पूछ सकता है कि जो सिंगालीला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, जो लाल पांडा होता है उसके लिए ये जो राष्ट्रीय उद्यान है खास तौर पे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि जो लाल पांडा है ये एक दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजाति का कह सकते हैं जीव है, तो इस कारण से इसका महत्व है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो न्योरा घाटी है आखिर वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो जो न्योरा घाटी है कह सकते हैं कि सुंदर उष्णकटिबंधीय वनों के लिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है, और यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ जो वृक्षों का, वनों का एक मनोरम दृश्य है उसका आनंद लेने के लिए आते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब हम बात करें तो ये जो पूरा दार्जिलिंग क्षेत्र है ये बड़ा ही सेंसिटिव क्षेत्र है, कह सकते हैं कि विवादों से घिरा रहता है। क्यों रहता है, तो आज़ादी से पहले से ही क्या है कि इस क्षेत्र को लेकर यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी एक खास मांग है। मांग क्या है, तो वो इसको एक खास क्षेत्र के रूप में कह सकते हैं कि नामित करना चाहते हैं, ताकि उनकी अपनी जो पहचान है वो बनी रहे। क्योंकि यहाँ पर जो बात करें, जो पश्चिम बंगाल है इसका जो उत्तरी क्षेत्र है, ये देखिए पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में नेपाली लोग रहते हैं, और इन नेपालियों का ये आरोप है कि भाषा या कह सकते हैं कि इनका जो शारीरिक बनावट है, चेहरे मोहरे की जो बनावट है या इनकी जो विशेषताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्थानीय राजनीति को तो छोड़ दीजिए,
काम धंधे नौकरियों में भी क्या है कि इनके साथ भेदभाव किया जाता है। और इसी कारण से क्या है कि ये लोग लगातार इस क्षेत्र को गोरखालैंड के रूप में कह सकते हैं कि मान्यता देने की बात करते हैं। और इस कारण से यहाँ पर अक्सर आंदोलन देखने को मिलते हैं और कई बार आंदोलन हुए हैं, बड़ी संख्या में कहें तो यहाँ पर लोगों की जाने गई हैं और लगातार राजनीति में ये मुद्दा भी बनता रहा है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से देखें कि आखिर आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो ये देखना है कि आखिर जो गोरखालैंड की मांग की जा रही है उसमें कौन से क्षेत्र शामिल है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो दार्जिलिंग जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर अभी ये घटना घटित हुई है, कलिम्पोंग जो जिला है और जो दुआर क्षेत्र है, इसके जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो गोरखालैंड की जो मांग है उसमें शामिल है। यही नहीं, इसमें जो मूल रूप से जो क्षेत्र शामिल होते हैं वो जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और जो कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट है इसके कुछ हिस्से भी इसमें शामिल है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आखिर कौन से क्षेत्र हैं जिनको दार्जिलिंग के रूप में कहें तो गोरखालैंड के रूप में मांग लगातार उठती है। तो ये भी हमने देख लिया। अब थोड़ा पश्चिम बंगाल के बारे में भी देख लेते हैं क्योंकि घटना का संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है। तो यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि इस राज्य की जो सीमाएं हैं वो भारत के अन्य किन राज्यों से लगती हैं। तो देख लेते हैं। इसके पश्चिम में आएंगे तो उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये 3 राज्य हैं जिनकी सीमाएं पश्चिम बंगाल से लगती हैं। यही नहीं, अगर हम उत्तर में आएंगे तो सिक्किम राज्य की जो सीमा है वो पश्चिम बंगाल से लगती है और इसके पूरब में आएंगे तो जो असम राज्य है उसकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। इसके अलावा अगर बात करें तो कौन से देश है जिनसे पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, तो आप देखिए यहाँ पर नेपाल आपको देखने को मिलेगा, भूटान देखने को मिलेगा और बांग्लादेश देखने को मिलेगा जिनकी सीमाएं पश्चिम बंगाल से लगती हैं। अब थोड़ा यहाँ के फिजिकल मैप के बारे में देख लेते हैं और मूल रूप से जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि फिजिकल लोकेशन है उनकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए दार्जिलिंग जो हिल है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप यहाँ पर आएंगे तो सुसुनिया हिल्स है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इसके पश्चिम में आएंगे तो यहीं पर पंचेत हिल आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर अगर बात करें तो 2 महत्वपूर्ण नदियों का प्रवाह देखने को मिलता है तो बहुत सारी नदियाँ, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से आपको गंगा देखने को मिलेगी और यहाँ पर आएंगे तो आपको तीस्ता नदी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कई नदियाँ हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो अजय नदी आपको देखने को मिलेगी, दामोदर देखने को मिलेगी। इधर आएंगे तो आपको भागीरथी देखने को मिलेगी, हुगली नदी देखने को मिलेगी। तो ये बहुत सारी नदियां हैं। जैसे अभी हाल ही में क्या है कि पूछ दिया कि गंगा से मिलने वाली जो नदियां हैं उनका क्रम पूछा है। तो ऐसे जो लोकेशन है वहां पर जो भी महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं वो आपको जानने चाहिए। तो ये हमने देख लिया। अब चूंकि आज की चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, तो पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं लगती है। विकल्प है नेपाल, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश। तो इस तरह से आज हमने चर्चा कर लिया कि जो दार्जिलिंग में जो रेल दुर्घटना हुई है आखिर ये कहाँ पर हुई है, इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण लोकेशंस थे और पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग क्षेत्र के बारे में भी जो महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर भी हमने चर्चा कर ली। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए प्लेस के साथ फिर मिलेंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।